आज मैं हाजिर हूँ एक प्रैक्टिस सेट के साथ। ये कुछ गेस क्वेश्चन बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखना है, जिसमें मुख्तलिफ नज़्म के पर है, शेरी मजमूओं पे है, किताबों पर यह टॉपिक है। पहला क्वेश्चन इसका, किस अदीब ने उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तानी कहा है? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि किस अदीब ने उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तानी कहा है। तो ये किताब है सबरस की, पिछले टर्म पे बताया था हमने। सबरस तमसीली किताब है, इसके लिखने वाले हैं मुल्ला वजही। तो मुल्ला वजही ने अपनी ज़बान को जो है ज़बान हिंदुस्तानी कहा है। दूसरा क्वेश्चन मुसन्निफ़ के राइटर से कि अदबी डायरी का मुसन्निफ़ कौन है? अदबी डायरी का मुसन्निफ़ कौन है? तो ये हैं अख्तर अंसारी। इसको जो है आप लोग नोट करके चलें। अख्तर अंसारी की किताब एक आध दो बार पूछी गई है एग्जाम में। किसके हैं? अख्तर अंसारी। बात करते हैं लिसानियात पर। खड़ी बोली की कितनी बोलियां हैं? खड़ी बोली पूछा जा रहा है, तो जब खड़ी बोली आपसे पूछा जाए तो इसकी कुल 3 बोलियां हैं, खड़ी बोली। अगले वाले क्वेश्चन पे हम और क्लियर करते हैं। इसी को जो है कहा जाता है मशरकी हिंदी की ख़ास बोलियां कितनी हैं। तो जब आपसे लफ्ज़ मशरकी हिंदी पूछा जाएगा तब इसकी भी जो है 3 बोलियां हैं। ये जो है ग्रीरसन माहिर लिसानियात है जिन्होंने इसको बताया। इसी से रिलेटेड जो है सेम वही से क्वेश्चन है कि मगरबी हिंदी की ख़ास बोलियां कौन है? तो ग्रीरसन के मुताबिक मगरबी हिंदी की बोलियां जो है 5 हैं। इसमें आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि जो बोलियां हैं इसमें, जैसे आपका कन्नौजी, बुंदेली, बांगड़ू को जाटो की जाटो बांगड़ू कह सकते हैं, बांगड़ू, पाली। तो इस तरह की जो है बोलियां हैं। ब्रज भाषा, ये 5 बोलियां जो हैं जिनको ग्रीरसन ने जो है मशरकी हिंदी की बोलियों में रखा है। तो कभी कभी आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, मगरबी हिंदी की बोलियां हैं। तो आप इस तरीके से इसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसार अबुल कलाम। ये नेट का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आसार अबुल कलाम का मुसन्निफ़ कौन है? तो आसार अबुल कलाम का मुसन्निफ़ काजी अब्दुल गफूर है। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, काजी अब्दुल गफूर। दूसरा क्वेश्चन, इकबाल की 13 नज़्में के मुसन्निफ़ कौन है? तो ये एक मजमूआ है नज़्मों का जिसमें 13 नज़्में हैं अल्लामा इकबाल की, और इसको जो है उसलूब अहमद ने लिखा है। उसलूब अहमद, उसलूब अहमद ने लिखा है, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है नज़्म एक आरज़ू के खालिक क्या है? तो ये अल्लामा इकबाल की एक नज़्म का नाम है एक आरज़ू। तो यहाँ पे सही हो जाएगा अल्लामा इकबाल या मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल। दूसरा क्वेश्चन, अल्लामा इकबाल की शेरी मजमूए से लिखा गया है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि अल्लामा इकबाल की जो है उर्दू में कितने शेरी मजमूआ शाये हुए। तो जब उर्दू की बात आ जाएगी तो उनके 4 शेरी मजमूआ हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, जिसमें पहला है बांगे दरा। इसको फिर एक बार रिवाइज कर लें। बांगे दरा पहला है। दूसरा जो है बाले जिब्रील, तीसरा है ज़रबे कलील, और चौथा है अरमुगान हिजाज। ये हमने आपको बताया था कि ये उर्दू और प्लस फारसी का है। अरमुगान हिजाज पूछा भी जाता है। तो इनका जो दूसरा शेरी मजमूआ है बाले जिब्रील, इस शेरी मजमूए से इस नज़्म मस्जिद कुर्तबा को लिया गया है कि इकबाल की नज़्म मस्जिद कुर्तबा किस शेरी मजमूए में है। तो इनका दूसरा शेरी मजमूआ बाले जिब्रील, बाले जिब्रील से ये नज़्म ली गई है। आगे देखते हैं एक नज़्म का और काफ़ी इम्तिहान में पूछा जाता है कि ज़ौक़ शौक़
ذوق شوق کس کی نظم ہے؟ تو یہ جو ہے ذوق شوق کی نظم بھی علامہ اقبال کی نظم کا عنوان ہے۔ ذوق شوق علامہ اقبال۔ 3 کوشچن جو ہے اور آگے، ہندی جوان کس کی نظم کا عنوان ہے یا کس کی نظم ہے؟ تو یہ جو ہے آپ کا ہندی نظم، ہندی جوان اور سرگوشیاں 3 رنگ، یہ ہم نے جو ہے ایک ہی جگہ سے لکھا ہے۔ یہ ہے اردو ادب میں نظم نگار میں میرا جی، جن کا اصل نام پچھلے ٹرم پہ بتایا تھا ثناء اللہ ڈار، محمد ثناء اللہ ڈار، یا بعد میں ہٹا جاتا ہے، ثناء اللہ ڈار ہی کے نام سے آتا ہے، ان کا اصل نام ہے۔ تو ہندی جوان جس کی نظم ہے میرا جی کی، انہی کی ایک نظم کا نام ہے سرگوشیاں۔ تو سرگوشیاں کس کی نظم ہے؟ ثناء اللہ ڈار یا میرا جی۔ انہی کی ایک کتاب ہے 3 رنگ، تو یہ بھی جو ہے میرا جی سے ہو جائے گا۔ 3 رنگ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ میرا جی۔ نیکسٹ کوشچن، میزان کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ ایگزام میں کچھ اس طرح سے کوشچن آئیں گے جو آپ کو ذرا سا ڈاؤٹ کر دیں گے، ہماری نظر جو ہے اس ادیب یا اس شاعر تک نہیں پہنچ پائے گی۔ دیکھیے پہلے سوال پر غور کرتے ہیں کہ تنقیدی مضامین کا، اس کا مطلب کوئی ناقد ہوگا، ناقد ہوگا۔ اب ناقد میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، تو ہمیں ڈائریکٹ اس کو یاد کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہے فیض احمد فیض کا ایک نثر کا مجموعہ ہے، جس میں تنقیدی مضامین کو فیض احمد فیض یہاں تک نظر ہے، جو کہ ہمارے سے شام حسین صاحب ہے، تیمور احمد ہے، عالم احمد سرور ہیں، اس طرح کے بہت سارے ہیں، شمس الرحمان فاروقی ہیں، فراق گورکھپوری کو بھی جو ہے تاثراتی ناقد میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ابھی ہم تک نظر نہیں پہنچ پاتی، سوال پوچھا گیا ہے کہ میزان کس کے تنقید کا مجموعہ ہے؟ ایک نظم کا عنوان 2 عشق کس کی نظم ہے؟ تو یہ بھی جو ہے فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ دیکھیے اگلا کوشچن پوچھا گیا شعری مجموعے پر سر و سامہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اختر الایمان کا جو ہے کل 6 یا 7 شعری مجموعہ ہے، جس میں ایک ان کا نام ہے سر و سامہ۔ تو یہ جو ہے اختر الایمان نظم نگار ہیں، اختر الایمان ان کا شعری مجموعے کا نام سر و سامہ ہے۔ دوسرا کوشچن پھر انہی پر ہے، یادیں کس کے مجموعی کلام کا نام ہے؟ اس پر انہیں ساہتیہ اردو اکیڈمی کا ساہتیہ اکیڈمی کا انعام میں ملا ہے، اور یہی ان کا جو ہے پہلا شعری مجموعہ بھی کبھی کبھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو ہے اختر الایمان، ساہت یادیں کس کے مجموعے کلام کا نام ہے؟ اختر الایمان۔ دوسرا ہے جان غزل کس کی غزل کا ہے؟ جان غزل جو ہے کس کی نظم کا عنوان ہے؟ تو یہ کچھ کوشچن ہم نے ایک ہی رائٹر پر نوٹ کر رکھا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے جیسے آپ سے پوچھا جائے گا غزل کس کا شعری مجموعہ ہے، مجموعے کا نام ہے، اس طریقے سے، تو یہ جو ہے کچھ کنفیوژن والے کوشچن ہیں۔ تو جان غزل کس کی نظم کا مجموعہ ہے؟ یہ ہے مخدوم محی الدین۔ مخدوم محی الدین کا جو ہے یہ نظم کا نام عنوان ہے جان غزل۔ بساط رقص کس کا مجموعی کلام ہے؟ یہ آپ سے انسان کئی بار پوچھا گیا ہے کہ مخدوم محی الدین کا پہلا جو ہے شعری مجموعہ کون ہے؟ تو بساط رقص جو ہے یہ مخدوم محی الدین، مخدوم محی الدین کو جو ہے باغی شاعر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تو اس کو یاد رکھیں گے۔ بساط رقص جو ہے مخدوم محی الدین کا مجموعی کلام ہے۔ دوسرا ہے سرخ سویرا کس کی نظموں کا مجموعہ ہے؟ سرخ سویرا، تو یہ بھی جو ہے کتاب انہی کی نظموں کا مجموعہ ہے، مخدوم محی الدین۔ ایک اور نظم جو ہے BA کے نصاب میں شامل تھی پہلے، چاند تاروں کا بن
आज़ाद नज़्म में इसका शुमार होता है। ये है चाँद तारों का बन मखदूम मोहिउद्दीन। तो इस तरीके से कुछ नज़मों और शेरी मजमूओं को हमने एकजा कर दिया है, एक ही है। आप खाली क्वेश्चन देखिए, बाकी एक राइटर का नाम याद रख करके वो आपको याददाश्त में रहेगा। दूसरा है परवाज़ किसका शेरी मजमूआ है। परवाज़ किसका शेरी मजमूआ है, ये भी जो है मखदूम मोहिउद्दीन का है। ये वो क्वेश्चन है जो मतलब अभी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। परवाज़ किसका शेरी मजमूआ है, तो ये मखदूम मोहिउद्दीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला वजही किसके दरबार का मलकुश्शोरा था। जैसा कि हम जानते हैं कुली कुतुब शाह के ज़माने में ये दरबारी शायर था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार का ये शायर है मुल्ला वजही। एग्ज़ाम पे जो है बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है मुल्ला वजही का। जैसा कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा है मुल्ला वजही का अस्ल नाम क्या है, तो हम देखते हैं मुल्ला वजही का अस्ल नाम असदुल्ला था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इनकी किताब का जो नाम है वो सबरस, ये एक तरह की तमसीली किताब में शुमार होता है। इसका तमसील की पहली किताब ये है सबरस। कभी कभी सने इशात पे बात करते हैं, तो 1045 हिजरी, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि सबरस का जो है सने तसनीफ़ बताएं, तो 1045 इसका सने हिजरी है। तमसील की पहली किताब है। तमसील में इसमें जो भी किरदार बयान होते हैं, चूँकि सबरस का शुमार जो है सिर्फ दास्तान में होता है, दास्तान में जो किरदार होते हैं, किरदार को जो है तमसील इसलिए कहा गया कि चूँकि जो इसके नाम है वही उसका काम है। जैसे सबरस के अहम किरदार पे अगर हम बात करें, सबरस के अहम किरदार पे, तो इसमें अक्ल नाम का जो है मुल्क सिस्तान की कहानी लिखी गई है। मुल्क सिस्तान ये भी काफ़ी बार इम्तिहान में पूछा गया है कि सबरस में जो दास्तान बयान हुई है ये वाक़या कहाँ का है, तो ये मुल्क सिस्तान की बात हो रही है। तो उसमें अक्ल नाम का बादशाह है, दिल इसका वज़ीर है, बाकी बहुत सारे किरदार हैं। हुस्न जिसको ये चाहता है इसकी महबूबा है। तो एक सवाल पूछा गया है हुस्न दिल किस दास्तान का किरदार है, तो इसमें अक्ल का जैसे हम देखते हैं कोई एक मुल्क है, तो ये मुल्क को जिस्म मान करके जिस्म को एक मुल्क माना गया, अक्ल को उसका बादशाह माना गया, दिल उसका जो है वज़ीर है। तो इनका जो काम है वही उनका नाम है, जो यानी नाम है वही उनका काम है। तो इस तरह के मिसाल के ज़रिए से है वो दास्तान है तमसील दास्तान कहलाती। तो इस पर डिटेल और बनाएंगे वीडियो कभी। फ़िलहाल आज इतना ही कि मुल्ला वजही के दरबार का मलकुश्शोरा जो है मुल्ला वजही जो है ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह या कुतुब शाह के दरबार का ये मलकुश्शोरा था। हुस्न दिल बहुत बार पूछा गया है कि किस दास्तान का किरदार है, तो इसका आंसर सबरस होगा। अगला है कि मुल्ला वजही का असल नाम क्या है, तो अभी हमने आपको बताया कि असदुल्ला जो है इसका असल नाम था। आज की वीडियो का यहीं पे ख़ात्मा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।